छलावा। छलावा यानी एक ऐसी जगह जो कि प्रेत बाधित होती है, या फिर यूं कहे, इंसान ऐसी एक अलग दुनिया में चला जाता है जो कि अस्तित्व में ही नहीं है। यहाँ आपके नियंत्रण में कुछ भी नहीं होता, और फिर आपको वो नजर आ जाता है जो आप कभी देखना नहीं चाहोगे। जानकारों की माने तो छलावा को पहचानने का एक तरीका है। जब कोई चीज बार बार आपके साथ होने लगे तो समझ जाइए कि आप छलावे के अंदर फंसे हुए हैं। आज की कहानी मेरे मित्र रमेश ने भेजी हुई है। यह उसके दादाजी के संग हुई घटना है। ये काफ़ी समय पहले की बात है, जब उनके दादाजी सरकारी नौकर थे। वो खानापुर जिला सांगली में एक सरकारी अफसर के ड्राइवर थे। सरकारी ड्राइवर होने के कारण उन्हें अपने साहब के साथ अलग अलग शहरों में आना जाना पड़ता था। कभी कभी तो रमेश के दादाजी 3-3 दिन तक घर नहीं आते थे। ऐसे एक दिन बगल के शहर में वो अपने साहब को उनके घर में छोड़ने के लिए गए थे। पर 2 दिन बाद जब वो घर पर आए तो बहुत ही बीमार लग रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि वो कैसे एक छलावा के अंदर फंस गए थे और कैसे वो माँ काली के आशीर्वाद की वजह से जिंदा बचे थे। ये आप बीती उन्हीं के अनुभव पर आधारित है। उनकी इस आप बीती को मैंने कहानी में रूपांतर किया है। तो अब आगे की कहानी मैं उनके नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम शिवराज है। सरकारी ड्राइवर की नौकरी करते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए थे, और काम की वजह से कई बार अनजान जगहों पर जाना होता था। उस वक्त आज की तरह मोबाइल या जीपीएस नहीं हुआ करते थे। ये उस दिन की बात है जब मैं अपने साहब को उनके घर छोड़ने गया था। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनकी पत्नी पंढरपुर यात्रा कर उनके घर पहुंची थी। घर पहुंचते ही उन्होंने मेरे हाथ पर एक प्रसाद रखा। ज़बरदस्ती मेरे हाथ पर एक धागा बांध दिया। मेरा सारा ध्यान तब जल्द से जल्द घर वापस लौटने में था, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, यही कोई 150 या 200 किलोमीटर का। तो मैं वहीं पर कुछ खा पीकर साहब के घर से निकला। वहाँ से जाते वक्त भाभी जी ने एक कागज़ घड़ी किया हुआ मुझे थमाया और कहा कि इसे गाड़ी में रखना। मैंने उस कागज़ को देखा भी नहीं कि वो क्या था। मैंने उसे वैसे ही अपने जेब में रखा और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते मैंने गाड़ी की टंकी फुल कर दी और वहाँ से निकल पड़ा, अकेला। शायद मेरे लिए वो दिन ही खराब था। रास्ते में जाते जाते दोपहर को उस गाड़ी का टायर ही पंक्चर हो गया। टायर चेंज करने में करीबन मेरा 1 घंटा चला गया। टायर बदल कर निकला तो रास्ते में आगे घाट पर इतना ट्रैफिक मिला कि मेरे होश उड़ गए। 1.5 घंटे तक तो गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी थी। पूछताछ की तो पता चला कि आगे रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हुआ है। उस वक्त मुझे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा काफ़ी वक्त बर्बाद हो गया था, और ऊपर से ये ट्रैफिक। शाम होते होते ठंड भी बढ़ गई। करीबन 2 घंटे बाद धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे सरकनी शुरू हुई। थोड़ा आगे जाते ही पहाड़ों में रहने वाले कुछ लोग अपने परिवार के संग आगे जाते हुए मुझे नज़र आए। मैंने उन्हें आवाज़ दी और पूछा कि आगे कितना ट्रैफिक है। उनमें से एक आदमी ने कहा कि इतना तो बता नहीं सकता, पर आगे बहुत बड़ी कतार लग रही है। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे आराम की ज़रूरत थी, क्योंकि लगातार गाड़ी चलाने के कारण मैं बहुत थका हुआ था। मैंने फिर उनसे पूछा, यहाँ से निकलने को कोई दूसरा रास्ता है? उस आदमी ने जवाब में कहा, नहीं, यही एक रास्ता है। मैंने निराशा भरे स्वर में उन्हें धन्यवाद कहा और वो लोग आगे चले गए। उनमें से एक 14-15 साल का लड़का आगे जाके वापस से पीछे आ गया।
उसने कहा, यहाँ से जाने के लिए कोई पक्का रास्ता तो नहीं, मगर दूसरा एक रास्ता है जो कि जंगल से गुजरता है। कुछ देर सोचकर और चिढ़कर मैंने गाड़ी को पक्के रास्ते से कच्चे रास्ते पर उतार दिया और उसी कच्चे रास्ते से आगे जाने लगा। कुछ किलोमीटर जाने पर मैंने एक गांव पार किया, लेकिन मुझे कुछ एहसास हुआ कि अंधेरा बढ़ने वाला है। वहाँ फिर आसपास के लोगों से पूछते हुए मैं आगे बढ़ा। आगे मुझे कोई भी दूसरा गांव नहीं दिखाई दिया और देखते ही देखते अंधेरा हो गया। आगे बढ़ने के साथ ही आसपास की झाड़ियाँ घनी होती जा रही थी। शायद यही से जंगल शुरू हो रहा है जो उस लड़के ने मुझे बताया था। मैंने आगे जाने से पहले खुद की तसल्ली के लिए गाड़ी को एक जगह पर रोक दिया और गाड़ी से बाहर निकलकर अपने चारों तरफ देखा। वहाँ सब कुछ बहुत शांत था। मैं टूटते उजाले में उस दूर तक जाने वाले रास्ते का अंदाज़ा लगा रहा था कि तभी अचानक मेरे कान पे पास से ही किसी के खांसने की आवाज़ पड़ी। एक बुजुर्ग इंसान पेड़ों में से पगडंडी के रास्ते कहीं जा रहा था। मैंने उन्हें आवाज़ दी और दौड़ता हुए उनके पास पहुंच गया। काका, मुझे हाईवे के रास्ते पर निकलना है। क्या ये सही रास्ता है? उन्होंने मेरी तरफ देख उस दूर जाते हुए रास्ते की तरफ देखा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी और फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, यहाँ से हाईवे की सड़क लगती तो है, पर इस वक्त ये रास्ता सही नहीं है। तुम यहीं से वापस पीछे चले जाओ। और वैसे भी ये रास्ता गाड़ियों के लिए नहीं है। ये रास्ता आगे तक कच्चा है और तुम यहाँ गाड़ी को तेज़ भी नहीं चला पाओगे। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही चल रहा था, पहले से काफ़ी वक्त बर्बाद हो चुका है और अब ये आदमी मुझे 10 से 12 किलोमीटर वापस जाने के लिए कह रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बार देखा है, आदमी गुस्से में, घमंड में हमेशा गलत निर्णय लेता है, गलत का चुनाव करता है और मैंने भी ठीक वही किया। मैंने उस आदमी की बात नहीं मानी और झूठी मुस्कुराहट के साथ उन्हें धन्यवाद बोल के अपनी गाड़ी में आके बैठ गया। थोड़ी देर सोचा कि हाईवे तो आगे ही है, तो बेमतलब वापस पीछे जाके क्या फ़ायदा। मैंने सीधे गाड़ी चालू की और उसी रास्ते से जाने लगा। मैंने अपने कार के बैक मिरर में देखा तो बुजुर्ग अभी भी वही खड़ा रह के मुझे देख रहा था। अब रास्ता खराब होने के कारण मैं उस रास्ते पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। देखते ही देखते रात हो गई। आसपास का सब कुछ काले घने अंधेरे में डूब गया। ठंड के कारण आसपास कोहरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने हेडलाइट्स चालू की और उस अंधेरे में से कोहरे को चीरते हुए धीरे धीरे मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अचानक से कोई चीज़ बहुत ज़ोर से मेरी गाड़ी से आके टकरा गई। एक ज़ोर की आवाज़ हुई और गाड़ी झटका खाकर बंद हो गई। गाड़ी की हेडलाइट भी अपने आप बंद हो गई। अब तक गाड़ी के मोटर की आवाज़ कानों पर पड़ रही थी, इसलिए अंधेरे का और आसपास के गहरे सन्नाटे का मुझे थोड़ा भी अंदाज नहीं था। लेकिन गाड़ी बंद पड़ते ही सब तरफ सन्नाटा छा गया। लगा कि एकदम से मेरे आसपास गहरा अंधेरा फैल गया हो। ठंड के कारण मैंने गाड़ी के शीशे ऊपर कर रखे थे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। आसपास ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक हुए टकराव के कारण मेरी सांसें तेज़ हो गई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कुछ जुगाड़ लगाकर मैंने गाड़ी की हेडलाइट कैसे तो चालू कर दी।
लेकिन जहाँ तक हेडलाइट की रोशनी जा रही थी वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हेडलाइट अंधेरे में डूबे हुए किसी शक्ति को मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। इतने साल के गाड़ी के अनुभव से मुझे ये तो पता था कि कोई भारी चीज़ आके गाड़ी से टकराई हुई है। बस पता नहीं कि वो कोई इंसान था या कोई जानवर। मैं कुछ देर गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बाहर जाकर गाड़ी देखने का निर्णय लिया। हिम्मत कर मैंने हल्के हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अचानक आए बाहर की ठंडी हवा से मेरा शरीर काँप उठा। मैंने धीरे से एक कदम गाड़ी के बाहर रखा और उतरकर गाड़ी के दरवाजे के पास ही खड़ा रह गया। चारों ओर शांत और बस गहरा अंधेरा था। वहाँ आसपास जो बरगद के पेड़ थे उन पर शायद उल्लू बैठे हुए थे। बीच बीच में उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। आसपास का पूरा माहौल और ये जंगल देख के मैं एक सोच में पड़ गया कि मैं कोई भूतिया जगह तो नहीं आ गया। मैंने वही खड़ी रह के पीछे की ओर देखा। पीछे इतना घना अंधेरा था कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था। उस वक्त मेरे पास टॉर्च भी नहीं था और मैं पीछे के घने अंधेरे में देखा जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ की हवाएं मुझे बोल रही हो, यहाँ से लौट जाओ। मैं गाड़ी के सामने तरफ जाने लगा। पता नहीं गाड़ी से क्या टकराया था। आगे जाकर देखा तो वहाँ एक 6-7 साल का लड़का गाड़ी से टकराकर रास्ते पे बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ था। वो देख मैं बहुत घबरा गया। ये लड़का कौन है और इतने अंधेरे में यहाँ क्या कर रहा था? उसे ऐसा पड़ा हुआ देख लगभग मैं रोने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं दौड़कर अपने आंसू पोंछते हुए उसे उठाने गया। मैं जैसे ही वहाँ गया और उसे उठाकर मैंने गोद में लिया, अचानक से सन्नाटा थोड़ा और बढ़ गया और मुझे हल्के से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। कोई गूंजती हुई आवाज़। कोई औरत कुछ गुनगुना रही थी। मैंने आगे पीछे देखा और मेरा ध्यान वहाँ के पेड़ों पर गया। वहाँ इतना घना जंगल होकर भी वहाँ के पेड़ मुरझाए हुए से लग रहे थे। मैं यही पेड़ और रास्ता देखते देखते ये पता लगा रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर मुझे इस आवाज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैंने वापस से नीचे देखा तो वो लड़का मेरे आसपास ही नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया और मैं हैरान होकर यहाँ वहाँ देखने लगा। अभी अभी एक लड़का मेरे हाथ में था और एक पल में वो कहाँ चला गया। इस बात से डर की लहर मेरे अंदर दौड़ गई थी। उसी पल मुझे किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने देखा वो लड़का रास्ते के किनारे पे खड़ा होकर एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़कर चला गया। अरे रुको, अरे रुको तो। मैं उसे आवाज़ देता रहा और वो अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। मैं तब सड़क के किनारे जाके रुक गया। मेरे पाँव आगे बढ़ ही नहीं रहे थे क्योंकि आगे सिर्फ घना अंधेरा था। मैंने सोचा कि ये सब बहुत ज़्यादा अजीब है। मैंने सोचा मैं वहाँ जाकर देख कर भी क्या करूँगा। इससे अच्छा मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ। भूत पिशाच का तो पता नहीं, पर अगर यह ज़्यादा देर रुका तो कोई जानवर तो मुझे पक्का मार देगा। और जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मुझे उसी पल वापस उस गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। किसी तरह के गाने की आवाज़ थी वो, पर ऐसे सुनसान सड़क पर इतने घने अंधेरे में
कौन गा रहा था। आसपास कोई भी नहीं था, पर वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत ही अजीब और डरावना था। मैंने दूर थोड़ा सा सामने देखा तो वहाँ कोई तो खड़ा था। वहाँ एक औरत थी और मैंने मन में ही सोचा कि ये जगह बहुत ज़्यादा अजीब है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो मैं जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चालू करने की कोशिश करने लगा। 3-4 बार प्रयास करने के बाद गाड़ी चालू हो गई और तब जाकर मेरी जान में जान आ गई। उस आदमी ने शायद सच ही कहा था, ये रास्ता सही नहीं है। मैं वहीं रुककर सोचने लगा कि क्या करूं, आगे जाओ या यहीं से गाड़ी मोड़ लो। तभी कोई चीज़ धड़ाम से गाड़ी के ऊपर आ गिरी। उस आवाज़ से मेरा दिल बैठ गया। शरीर में एक तेज झटका सा लगा और मेरा शरीर कांपने लगा। अब मेरे दिमाग में एक साथ कई सारे विचार चल रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट और गाड़ी फिर से बंद पड़ गई थी। मैंने फिर से गाड़ी शुरू करने की खटपट चालू कर दी और तेज़ी से हेडलाइट चालू कर दी, पर इस रोशनी में आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा था। पर जब मैंने ध्यान देकर देखा तो रास्ते पर दूर से कोई इंसान जैसे आकृति मेरी तरफ चलते हुए आ रही थी। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि वो क्या है, पर मेरा दिमाग तर्क लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो आकार किसी औरत का है और उस घने कोहरे में उसका एक धुंधला सा आकार नजर आ रहा था। मैंने तब निर्णय ले लिया कि पीछे जाना ही ठीक होगा। इस बार मैंने गाड़ी की हेडलाइट चालू नहीं की और किसी तरह गाड़ी को पीछे मोड़ ली। उस परछाई को देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। उस समय मेरे इस दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि मैंने कोई सच में गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया। मैं कहीं किसी भूतिया जगह तो नहीं आ गया। वहाँ से कुछ दूर पीछे जाने के बाद मैंने हेडलाइट चालू कर दी और पहले से थोड़ा तेज जाने की कोशिश करने लगा। पर वो रास्ता इतना ख़राब था कि मुझे इस बात का भी डर था कि ये गाड़ी कीचड़ में कहीं फंस ना जाए, वरना यहाँ से निकलना तो नामुमकिन हो जाएगा और फिर मुझे अपनी पूरी रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। दूर दूर तक वहाँ कोई घर कोई मकान नहीं था। सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ 2-4 ही मिनट हुए थे और रास्ते पर मुझे एक तरफ से वापस कोई औरत चलते हुए दिखाई दी। मैंने गाड़ी को थोड़ा धीमा कर दिया। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पर मैंने गाड़ी को वापस तेज चलाया और उसके आगे निकल गया। मुझे कुछ भी करके किसी भी हाल में उस जंगल से बाहर निकलना था और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच है। क्या ये साया सच में है या फिर मेरे दिल में एक वहम बैठ गया है। आसपास का माहौल बहुत शांत था और मैं अपने आप को बार बार समझा रहा था। आगे कुछ दूरी तय करने पर वही छोटा लड़का तेजी से मेरी गाड़ी के सामने से गुजरा। उसको सामने आता देख मैंने एकदम से ब्रेक दबाया। न जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। ये औरत, ये लड़का, ये कौन थे और ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मैंने सोचने में ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए वहीं से गाड़ी वापस स्टार्ट कर दी और गाड़ी थोड़े आगे जाते ही वो औरत झाड़ियों से कूद कर मेरे गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। इस बार मैंने गाड़ी की हेडलाइट बंद नहीं की, क्योंकि मैं इस बार देखना चाहता था वो औरत कौन है और वो क्या कर रही है। वो औरत रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी, चुपचाप। और फिर उस औरत ने अपनी गर्दन घुमाते हुए अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा। वो कुछ गुनगुना रही थी और उसकी आवाज़ हल्के से मेरे कानों पर पड़ रही थी। उस औरत का चेहरा
काफ़ी झुर्रियों से भरा हुआ था और हेडलाइट की रोशनी में उसकी झुर्रियाँ साफ साफ दिखाई दे रही थी और बाहर की ओर निकली हुई भूरी आंखें और ज़्यादा चमक रही थी। उसके शरीर पर जो चमड़ी थी वो किसी छिपकली की तरह थी, कहीं पीली तो कहीं लाल। बड़ा ही अजीब सा दृश्य था वो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो बड़ी ही अजीब सी लेकिन डरावनी मुस्कान के साथ कुछ गुनगुना रही थी। एक अनजान डर मेरे अंदर घर कर रहा था। मुझे हर पल ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर अचानक से गाड़ी की मोटर और हेडलाइट बंद हो गई। घबराहट में खटपट कर मैंने कैसे तो हेडलाइट चालू की, पर अब देखा तो सामने से वो औरत कहीं गायब हो गई थी। वो देख मैंने बहुत राहत की सांस ली, पर अचानक मुझे गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी होने लगी। आसपास कपा देने वाली ठंड होने के कारण भी मुझे पसीना आ रहा था। मैंने वापस गाड़ी चालू करने की कोशिश की, पर गाड़ी की चाबी घुमाने तक की मुझ में ताकत नहीं थी। एक्सीलरेटर और ब्रेक तो मुझे कुछ ऐसे पड़ाव लग रहे थे जो मैं कभी पार ही नहीं कर पाऊंगा। मेरे हाथ पैर में से जैसे किसी ने जान निकाल ली हो। मुझे एकदम से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मेरे शरीर पर दबाव बढ़ने लगा था। मुझे हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं किसी भट्टी में बैठा हूँ। धीरे धीरे मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपने तरफ के दरवाजे की कांच नीचे कर दी और बाहर सर निकाल कर भर भर के सांसें लेने लगा। गाड़ी से बाहर निकलने की मुझ में तब भी हिम्मत नहीं थी, पर मुझे और ज़्यादा तकलीफ होने लगी। तो मैंने दूसरी तरफ का कांच भी नीचे किया और मुझे एहसास हुआ कि पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ है और वो मुझे ही घूर रहा है। आँख के कोने से मुझे वो दिखाई दे रही थी, पर पीछे मुड़कर देखने की मुझ में थोड़ी भी हिम्मत नहीं थी। उस एहसास से मैं एकदम सीधा बैठ गया, स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रख दिए। अब मेरा शरीर हद से ज़्यादा कांपने लग गया था। दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। मैं उसकी बारीक सी बारीक हलचल को भी महसूस कर पा रहा था। गाड़ी में पीछे एक पीली सी लाइट थोड़ी थोड़ी चमक रही थी और मुझे गाड़ी में से वापस वही गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं कांपता हुआ, थरथराता हुआ बस बैठा रहा। मैंने तिरछी आंख से उसे देखने की कोशिश की। वो कोई विधवा औरत थी। बदन पे सफ़ेद साड़ी थी, बाल खुले हुए थे और माथा एकदम सफ़ेद। चेहरा रूखा सूखा और चमड़ी एकदम छिपकली जैसी, और चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस उसकी नज़रें मुझ पे टिकी हुई थी। उस डरावने एहसास से बार बार मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। लगा जैसे शरीर वहीं पर जम गया हो। मैं उसे पूछना चाहता था कि तुम कौन हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बस चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक से उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं भी थोड़ा चौकन्ना हो गया, एकदम सीधा बैठ गया। मेरी गर्दन एकदम सीधी सामने की ओर थी। मुझे फिर से पीछे उसके सरकने की हलचल की आवाज़ सुनाई दी। मेरा पसीना पानी की तरह बहने लगा था। ये तो मुझे पक्का हो गया था कि ये कोई प्रेत या चुड़ैल है। ये सोचकर मेरा शरीर फिर से एक बार के लिए कांप उठा। मेरी सांस अब फूलनी शुरू हो गई थी। मन ही मन में मैं भगवान का नाम जपने लग गया। पता नहीं पर कैसे मैंने माँ काली का नाम नहीं लिया था।
और ना ही माता काली को मैं पूछता था। लेकिन उस वक्त मैं अपने आप ही माँ काली का नाम जपने लग गया। मैंने अपनी तसल्ली के लिए वापस उसे एक बार देखना चाहा और हल्के से नज़र उठाकर सामने मिरर में देखा। वो भी मिरर में मुझे ही देख रही थी। उस पल हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वो औरत धीरे से शैतानी हंसी हंसते हुए मुझे देखकर हंसने लगी। उसकी उस भयानक नज़र को देख मेरा खून ठंडा पड़ गया। अजीब सी सरसराहट मेरे अंदर दौड़ गई। उस नज़र में मौत का भय था और वो अपना मुंह पूरी तरीके से खोलते हुए बहुत ही डरावनी नज़र से मेरी तरफ देखते हुए हंसने लगे। वो सब कुछ सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने किसी तरह गाड़ी का दरवाज़ा खोल गाड़ी के बाहर जाने की कोशिश की, पर मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा शरीर बेजान हो गया है। मैं उठने की नाकाम कोशिश में गाड़ी से लुढ़क कर नीचे गिर गया। मैं गाड़ी से लुढ़क कर जैसे ही नीचे गिरा, मैं लुढ़कते हुए रास्ते के किनारे से और ढलान पे पहुंच गया। वहाँ मैं किसी के पैरों के यहाँ पहुंच गया ऐसा मुझे महसूस हुआ, पर मेरी नज़र बहुत ही धुंधली हो गई थी। मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था और अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ से कुछ रोशनी निकल रही है। एक ऐसी तेज़ रोशनी जिसे मैं कुछ देख ही नहीं पाया और मैं वही पड़े पड़े बेहोश हो गया। अगले दिन की सुबह जब मैं उठा तो मैं किसी बिस्तर पर पड़ा हुआ था और आजू बाजू देखा तो मुझे वही बूढ़े अंकल मिले जिन्होंने मुझे इस रास्ते से जाने से मना किया था। उन बूढ़े अंकल ने मुझे बताया कि ये रास्ता बहुत ही श्रापित है। यहाँ एक औरत और एक बच्चे को उसके पति ने मार कर फेंक दिया था और अपनी प्रेयसी के साथ वो भागकर चला गए। इसी कारण से उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, उन्होंने थोड़े दृढ़ स्वर में कहा, और मैंने भी अपनी गलती मानते हुए उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, तुम माँ काली के आशीर्वाद से बचे हो। अगर माँ काली वहाँ समय पर ना होती तो आज हम ये बात ना कर रहे होते। मैंने भी आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैंने भी वहाँ पर माँ काली का ही नाम लिया था। तो वो बूढ़े अंकल ने हंसते हुए जवाब दिया कि सब उनकी ही देन है, उन्होंने चाहा और मैं वहाँ तुम्हें बचाने के लिए पहुँच गया। पर अगली बार ये ज़रूर याद रखना, अगर तुम किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हो और कोई तुम्हें मना कर दे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इस बार तो तुम बच गए और मुझे लगता है ये सबक तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो इस पे एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहें। स्टे सेफ। शुभ रात्रि।